बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे। हमने अपना पहला चैप्टर आप लोगों को पूरा करके दे दिया, चैप्टर 3। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, ये चैप्टर उससे रिलेटेड है और कहीं ना कहीं वहाँ उन चीजों की थोड़ी छवि यहाँ पर दिखाई देती है, इसीलिए मैंने ये चैप्टर शुरू करा है, सो डैट कि आप चेन वाइज चलते हो। ओके, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। कोई भी क्यूरी है, कोई भी सुधार आपको करवाना है हमारी वीडियो में या हमारे क्वेश्चन कराने के पैटर्न में, तो आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। हम लोगों ने अपना एक चैनल टेलीग्राम पे भी बनाया है, टेलीग्राम का भी लिंक इस वीडियो से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ें। और आज का चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहले जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका बेसिक जरा हम देखते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो आप लोगों को 9th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस होती है, दो लाइन होती है हमारे पास। एक लाइन जो है वर्टिकल है और एक लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाली ये आपने 9वीं में पढ़ा था। और इस एक्सिस का अगर मैं नाम बोलूं तो क्या नाम है? एब्सिसा। और इसका क्या नाम है बच्चों? ऑर्डिनेट। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? कोटि और भुज। ये इन दोनों का नाम है। अगर मैं इन दोनों एक्सिस की बात करूं तो बेटा इसमें एक तरफ तो आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, आपको पता है, और इधर भी वाई एक्सिस पर एक तरफ कैसे नंबर होंगे बच्चों? पॉजिटिव नंबर होंगे। लेकिन जब आप जाते हो अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर तो नंबर कैसे हो जाते हैं? नेगेटिव। और यहाँ पर भी नंबर कैसे हो जाते हैं? नेगेटिव। इतनी बातें आप लोगों को पता है। अब अगर इसके अंदर देखा जाए तो जहां पे दोनों लाइनें कट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन पर दोनों लाइनें क्या होती हैं? 0 0। क्या होती हैं? 0 0। अब मैंने ये क्या लिख दिया? 0 0। एक्चुअली यही है कोऑर्डिनेट। क्या है? कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर y की वैल्यू, इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। दैट मींस ये जो पहला 0 ये x एक्सिस को दर्शा रहा है और ये जो y एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस। ओके बच्चों, अब अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो आप लोगों ने 9वीं में ये पढ़ा था कि बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है वो नंबर आएंगे जिसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। मगर इसके अंदर अगर जाते हो तो x क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर थर्ड में जाओगे तो दोनों क्या होंगे? x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ तो आपका x एक्सिस पॉजिटिव होता है और y एक्सिस नेगेटिव। इतनी बातें आपने पढ़ी 9वीं के अंदर। एक और बात इसके अंदर है कि भाई अगर x एक्सिस से पॉइंट आपसे पूछा जाए तो क्या होंगे? x और 0। और अगर y एक्सिस के पूछा जाए तो y 0 और y। इसका मतलब है अगर मुझे पॉइंट कोऑर्डिनेट मुझे कहाँ चाहिए? x एक्सिस पे, तो y को 0 होना पड़ेगा। जब y 0 होगा तभी तो मैं x एक्सिस पे इधर और इधर मूव कर सकता हूँ नंबरों पे। अगर y की कोई वैल्यू होगी तो मुझे x पे वहां जाके ऊपर उठना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर y 0 है तो मैं लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकता हूँ ऑन x एक्सिस। y में भी सेम केस है। अगर मुझे y पे ऊपर नीचे मूव करना है तो ये कंपलसरी है भाई कि किसी भी तरह से x को 0 होना पड़ेगा, इसीलिए उसके कोऑर्डिनेट ये लिखे। इतनी बातें आप लोगों को इसके अंदर 9वीं में आप पढ़कर आए। क्लियर है बात? यहीं से हमारा चैप्टर 10वीं का स्टार्ट होता है। ये जो है, अगर आपको मैं ये दो प्लेन बना के दूं, भाई एक x एक्सिस हो गई और एक y एक्सिस। आपको मैंने बोला बेटा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, जरा इसके बीच में डिस्टेंस निकाल के बता दो मुझे कि अगर क्रिश्चियन प्लेन पर इसका कार्टेशियन प्लेन पर अगर मैं इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस पता करने के लिए देखो मैं मान लेता हूं ये क्या है? x1 y1 और ये क्या है? x2 y2। भाई मैंने आपको बताया कोई भी कोऑर्डिनेट x और y की फॉर्म में होते हैं। क्लियर है बात? अब अगर मुझे इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है, ये वाला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पता करने के लिए यहाँ पर आपको इस चैप्टर में एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो कि क्या होता है? अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला है जो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए याद करना। क्लियर है बात? जब भी कार्टेशियन प्लेन पर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब अगर ये जो पॉइंट है एनी हाउ ये ओरिजिन से शुरू हो जाए, कहां से शुरू हो जाए? ओरिजिन। तो आप एक बात बताओ, x1 और y1 कितने के बराबर होगा? 0 0 होगा नहीं होगा? मुझे बताओ, जो तुम्हारा x और y है वो क्या होगा? 0 0 होगा नहीं होगा? है ना? अगर 0 0 होगा तो मैं इसी को आगे मूव करा देता हूं। ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। अब मुझे ओरिजिन और x2 y2 के बीच में मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने जाता हूं तो जरा गौर से देखो भाई, मेरा x1 जो है वो तो 0 हो चुका है ना? तो मैं क्या लिखूंगा? x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। ये तब होना है जब आप लोगों का क्या होगा, जब एक पॉइंट ओरिजिन पे आएगा। तो डिस्टेंस के दो फॉर्मूले मैंने बताए, एक वो जिसमें नॉर्मल x1 y1 दिया हुआ है और एक जब ओरिजिन से शुरू हो रहा है। ओके बच्चों, पहले इतना नोटेट कीजिए। स्टूडेंट अभी तक हमने जाना क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये जो दो पॉइंट थे गौर से देखिएगा, ये y1 और दूसरे को मैंने बोला था x2 y2। वो आपसे बोले इस पॉइंट पर एक और पॉइंट निकालिए, इस लाइन पर जो इनके बीच में लाइन ड्रॉ हुई है उस पर एक और पॉइंट निकालिए x और y जो किसी रेशो में टूटा हुआ हो। क्योंकि देखो जब हम इसको पॉइंट बीच में लेंगे तो एक टुकड़ा इधर आएगा और एक टुकड़ा इधर आएगा, और व्हेन वी आर गोइंग फॉर कंपैरिजन ऑफ बिटवीन दीज पार्ट्स देन वी आर गेटिंग अ रेशो, और उस रेशो को मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे m/n। तो दो कोऑर्डिनेट से बनी हुई लाइन को अगर हम डिवाइड करने जाते डिफरेंट रेशोज में और उस पर हम एक कोऑर्डिनेट पाते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको आप बोलोगे सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें क्या होता है, अगर मुझे ये x निकालना है बच्चों, अगर मुझे ये x निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? m(x2) प्लस n(x1) अपॉन में m प्लस n। इससे आपको किसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे? x। और अगर y का निकालना है तो m/2 प्लस y1 अपॉन में m प्लस n। इससे आपको क्या मिल जाएगा? y। लेकिन क्या ये यही निकालने के लिए यूज होगा x और y? नहीं। आप ठीक से देखो, टोटल 4 चीजें, 1 2 3 4, 3 तो कोऑर्डिनेट है और एक रेशियो है। अगर 4 में से कोई 3 चीज आपको वो दे देता, कोई भी तीनों कोऑर्डिनेट में से दे दे, रेशियो में से दे दे, कोई भी 3 चीजें आपको बता देगा तो आप चौथी चीज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। लाइक अगर वो आपको 1 2 3 दोनों कोऑर्डिनेट और रेशो दे दे तो आप ये जो कोऑर्डिनेट रेशो वाले पॉइंट का बनेगा वो निकाल सकते हो, जो कि मैंने फॉर्मूला लिखा। लेकिन बाय चांस वो इसको छुपा ले, आपको ये और ये दे दे तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप ये भी निकाल सकते हो। सपोज करो उसने ये छुपा लिया, रेशो नहीं दिया और ये तीनों दे दिया और बोला रेशो निकालो, तो आप रेशो भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। दैट मीन्स एक ही फॉर्मूले से आप रेशो फाइंड आउट कर सकते हो, जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट पता कर सकते हो, और जो कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 था वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर इसी लाइन में वो ये बोल दे कि भाई ये जो पॉइंट है वो इसका क्या है? मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। आप मिड पॉइंट किसको बोलते हो बेटा? भाई बीचों बीच, जो चीज क्या हो बीच में हो, बिल्कुल जो चीज कहाँ हो? बीच में। जो चीज बीच में हो यानी कि एक टुकड़ा यहाँ आएगा और एक टुकड़ा वहां जाएगा और दोनों टुकड़े आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि m/n की वैल्यू क्या होगी? 1/1। क्या होगी? 1/1। उस कंडीशन में अगर आपको x और y निकालना है तो क्या करोगे? x बराबर हो जाएगा बेटा आपका 1 इंटू में x2 प्लस 1 इंटू में
1 इंटू में x1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फॉर्मूला क्या आने वाला है बेटा, जरा देखना, x2 प्लस x1 अपॉन में 2। यानी कि अगर उसने क्वेश्चन में आपसे मिड पॉइंट वर्ड यूज कर दिया है तो ये इतना टिपिकल फॉर्मूला जो है वो बड़ा इजी हो जाता है। सीधा x2 x1 को जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको मिड पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर y का भी करना है तो क्या होगा बेटा, 1 इंटू में y2 प्लस 1 इंटू में y1 अपॉन में 1 प्लस 1, डेट मीन्स y बराबर हो जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। और इस प्रकार से आपको मिड पॉइंट के लिए केवल ये दो चीजें याद होनी चाहिए कि आपको दोनों x1 और x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो आपको x मिल जाएगा, y1 और y2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो आपको y मिल जाएगा इन केस ऑफ मिड पॉइंट। अब ये यूज कहाँ होगा, मिड पॉइंट होता कहाँ पर है आपको पता है? सर्कल में अगर डायमीटर ड्रॉ कर दिया जाए तो सेंटर उसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। अब वो आपको पेपर में बोलेगा भाई ये x2 है, ये x1 है और ये सॉरी x2, ये y1 और x1 और ये y1 है, तो मिड पॉइंट पता करो। क्या पता करो, मिड पॉइंट भी बोल सकता है, आपको सेंटर भी बोल सकता है। तो उस केस के अंदर डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। सेम केस बनेगा स्क्वायर वाले केस में, क्योंकि उसकी डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। और जब बाइसेक्ट करती है तो बाइसेक्ट क्या होता है, किसी भी चीज का मिड पॉइंट देता है। क्या देता है, मिड पॉइंट। तो ये वहां पर फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। इसके अंदर एक फॉर्मूला और है वैसे तो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन वो अभी नहीं कराऊंगा, वो एक्सरसाइज शुरू करनी है अभी तो, क्योंकि सारा बेसिक एक साथ बताऊंगा, आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। जो फॉर्मूले लिखवाए हैं आप उनसे रिलेटेड पहले 7.1 के क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक नोट इट डाउन। मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला समझाया, इसके अंदर एक बार मिड वाला दोबारा समझा देता हूँ, इसको समझो, बहुत जरूरी है। देखो जब हम मिड पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि बीचों बीच, सपोज करो एक लाइन जो है वो 4 सेंटीमीटर की है और मैं उसके मिड में जाता हूँ, यानी कि 2 सेंटीमीटर इधर जाएगा और 2 सेंटीमीटर इधर जाएगा। और मैं जब इनका रेशो निकालूंगा तो रेशो क्या आएगा बेटा, 1:1 ही तो आएगा। मान लो अगर मैं इसको ले लूं 8 सेंटीमीटर, तो भाई अगर मिड में जाऊंगा तो 4 यहाँ 4 यहाँ, तो भी तो रेशो क्या आएगा, 1:1 नहीं आएगा, 1:1 आएगा नहीं आएगा। तो जब रेशो 1:1 है तो मैंने यही बोला, मिड पॉइंट पे रेशो फिक्स हो जाता है कि भैया 1:1 ही आना है। और जब 1:1 आएगा तो मैंने m और n की जगह पे वैल्यू पुट करी, तब मेरे को ये फॉर्मूला मिला है मिड पॉइंट के लिए, जिससे मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि रेशो तो वहां अंडरस्टूड हो जाता है कि भाई रेशो जो है वो 1:1 होने वाला है। क्लियर है बात। अब हम लोग इसको रब करते हैं और आप लोगों के लिए 7.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है। चलिए, ये एनसीईआरटी मैंने उठा ली है। चलिए 7.1 शुरू करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। दूरी ज्ञात कीजिए दिए हुए बिंदुओं के बीच में। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। भाई कह रहा है 2 और 3 और कह रहा है 4 और 1। देखो यहाँ पे ना वो आपको केवल फॉर्मूले से मिलवाना चाह रहा है कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला इफ यू आर हैविंग अ कोऑर्डिनेट्स फॉर इट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपकी x1 और y1 की वैल्यू है बच्चों, और ये आपकी x2 y2 की वैल्यू है। अगर मैं वैल्यू पुट करने जाता हूँ तो फॉर्मूला सबसे पहले याद होना जरूरी। देखो आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो सवाल कितना भी इजी हो आपको आएगा नहीं। सबसे पहले फॉर्मूला याद करा करो, इसलिए मैं पहले बेसिक बताता हूँ तब मैं एक्सरसाइज कराता हूँ। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्या बोलता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा, अंडर रूट x2 कितना बच्चों 4, x1 कितना बच्चों 2, y2 कितना बेटा 1 माइनस y1 कितना है 3। देखो छोटा बड़ा देख के ना प्लेस चेंज मत कर देना, भले ही y1 छोटा है लेकिन वो y2 छोटा है लेकिन वो रहेगा कहाँ, आगे रहना। क्लियर है बात, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ देखो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2। अब ये चाहे माइनस है या प्लस है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो साइंस का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैम
चेक कर रही होगी पेपर आपका, तो वो यहाँ पे अगर माइनस नहीं देखेगी तो उससे उसको समझ में आ जाएगा कि आपको आता तो है बट आपको साइंस की नॉलेज नहीं है, इसीलिए इसका ध्यान रखना y2 छोटा हो या बड़ा हो पहले रखा जाए। ओके, अब इसको करते हैं आगे, तो क्या होगा बच्चों 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, और आपको पता है जब पावर इवन होती है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, और 4 और 4 कितना होगा बेटा 8। 8 को सॉल्व करूंगा तो 2√2 इसका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये मैंने इसका पहला पार्ट आप लोगों के लिए करवाया और इसमें केवल फॉर्मूले की नॉलेज थी। अब अगर ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, किस में आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे अगला दिया हुआ है -5 और 7 और -1 और 3, ये दिया हुआ है। अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाता हूं तो देखो क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखना, x1 y1 x2 y2। तो बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, जल्दीबाजी करने के चक्कर में फॉर्मूला ही नहीं लिखते। फॉर्मूला लिखने का आधा नंबर होता है बेटा, जब आपका पेपर एवेल्युएट हो रहा होगा, चेक हो रहा होगा, तब फॉर्मूले के मार्क्स हैं, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखना है। अब वैल्यूज पुट करो तो क्या होगा बच्चों, x2 कितना है बेटा -1, माइनस x1 कितना है माइनस का 5 है, इसीलिए इसको भी ब्रैकेट में लो। या ये सवाल कराने का केवल ये कारण है कि आप साइंस को समझ पाओ, चिन्हों को समझ पाओ कैसे यूज करेंगे। y2 कितना है बच्चों 3 और y1 कितना है बच्चों 7। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। इसको डायरेक्ट कर देते हैं, -4 होने वाला भाई, 7 में से 3 सबट्रैक्ट करोगे तो आगे क्या बचता है, 5 में से जाएगा तो कितना 4 पॉजिटिव और यहाँ माइनस के। अगर इसको करोगे तो 4 4 जा 16 और ये भी 4 4 जा, और ये कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 32। क्या 32 में से बाहर ले सकते हैं हम कुछ, देखो 2 1 6 2 8 2 4 2 और 2 1 2। पेयर बनाओ भाई, एक यहाँ से बाहर एक यहाँ से बाहर, यानी कि 2 2 से 4 बाहर आने वाला है और 2 अंदर रहने वाला है। ये डिस्टेंस है इन कोऑर्डिनेट्स के बीच का। तो आज आप लोगों को मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला 9वीं का रिवीजन कराया पूरा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला की नॉलेज दी और एक्सरसाइज 7.1 भी शुरू कर दी जो डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है। आगे का जो भी काम है, जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को मैंने बोला है जितना हो सके आप वीडियोस को देखिए, पॉज करके देखिए, आप लोग रिवाइंड करके देखिए जैसे आपको समझ में आ रहा हो। और हमेशा मैथ करने जब भी बैठे तो आपके हाथ में पेन और कॉपी जरूर हो, क्योंकि मैथ लर्निंग बाय डूइंग है, अपने हाथ से आपको सवाल करने हैं। जो भी सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं उनको आपको करना है। इसका एक पार्ट रह रहा है, उसको आप करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।